आज हम सब प्रूफ करेंगे एनसीईआरटी का मैथ का थ्योरम नंबर 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो देखिए इसमें क्या है। प्रमेय 6.2 यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई रेखा एक रेखा है जो कि डीई किसी त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है यानी बी सी के समांतर होती है। तो देखिए इसमें पहले दिया क्या है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि एक रेखा है डीई जो कि भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार करती है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसमें साबित हमको करना है क्या कि डी ई पैरेलल क्या होगा बी सी का। तो फिर देखिए इसका रचना क्या होगा कि डी से पहले हम क्या किए, एक डी एम लंब खींचे और फिर ई से एक ई एन लंब खींचे। डी एम लंब ए बी पर और ई एन लंब डी एम लंब ए सी पर और ई एन लंब ए बी पर, और तथा क्या किया, बी को ई से और सी को डी से मिला दिया। तो फिर अब देखिए प्रमाण, तो ये भी क्या होगा, थेल्स प्रमेय की तरह ही होगा, बस उसका थोड़ा सा उल्टा होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मेरा आधार ए डी है और लंब क्या है ई एन, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए डी यानी कि आधार गुना लंब ई एन। और देखिए जल्दी के लिए हम इसको बटा में कर देते हैं और फिर अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसका लंब क्या होगा डी बी यानी आधार के बढ़ाए हुए भाग पर है। तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू आधार बी डी और इंटू में लंब इसका भी ई एन हो गया। अब देखिए इसको 1/2 और ई एन खत्म हो गया तो क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे करते हैं, अब निकाल लेते हैं इससे क्या सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1/2, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधार ए ई और लंब डी एम हो तब। तो ए ई हो गया इसका आधार और गुना में लंब डी एम अपॉन। अब देखिए इसमें अगर हम ए डी ई का निकालते हैं जबकि लंब ई एन हो तो क्या हो जाएगा, इसका आधार ए डी यानी कि फर्स्ट में क्या हो गया था ए डी इंटू ई एन, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, जब लंब डी एम हो तब इसका आधार क्या हो जाएगा ए ई। तो इसका क्या हो गया 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। अब फिर निकाल लेते हैं बटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकल गया जब लंब क्या हो डी एम। अब इसमें क्या निकल जाएगा, डी सी ई या फिर सी डी ई। तो फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 सबसे पहले और आधार क्या हो जाएगा इसका सी ई यानी आधार हो गया सी ई। और ये अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर लंब क्या हो जाएगा डी एम यानी सी ई इंटू डी एम। अब देखिए 1/2 कट गया और डी एम कट गया। तो इसका क्या आ गया ए ई अपॉन ई सी या फिर सी ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो फिर यहाँ पर लिख लीजिए कि दिया है क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो फिर देखिए इसका आर एच एस और इसका आर एच एस बराबर है, तो फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण एक और दो को बराबर करने पर या फिर एक और दो से, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू बटा, पहले इसका वाला आर एच एस लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखिए इसका फर्स्ट का लिखे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू सेकेंड का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऊपर ऊपर है कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई।
हो गया। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में या फिर वैसे नहीं, किसी भी दो समांतर देखिए सिंपल है, दो रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बना हुआ है जिसका कि आधार सेम हो, जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एक क्या है बी डी ई है और एक क्या है सी डी ई है, इसका एक ही आधार से जुड़ा हुआ है डी ई से। तो अगर किसी भी दो रेखा के बीच जैसे डी ई और बी सी के बीच दो त्रिभुज हो, एक बी डी ई और एक सी डी ई, जिसका अगर एरिया समान हो तो वो क्या होगा समांतर रेखा के बीच में स्थित होगा। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि नीचे में हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो तो वह दो रेखाएं समांतर होती है, वह दो रेखाएं समांतर होती है। यानी कि क्या हो गया देखिए, इसका थेल्स प्रमेय में क्या था, इसका अपोजिट था बीपीटी में, कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज स्थित है तो वो दोनों का एरिया समान होगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर दो रेखा के बीच में कोई दो क्या हो त्रिभुज स्थित हो, जैसे कि दो रेखा डी ई और बी सी है और इसमें दो त्रिभुज कौन है ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी, दो त्रिभुज स्थित हो और दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल समान हो, जो कि मेरा आ गया ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, तो वो दोनों रेखाएं क्या क्या हो गया डी ई और बी सी क्या होगा पैरेलल होगा। तो फिर हम कह सकते हैं अतः डी ई समानांतर बी सी, यानी क्या हो गया ये प्रूव्ड। अब देखिए इसका एक क्या होता है अल्टरनेट मेथड भी होता है, जो भी देख लेते हैं, जो कि क्या है मेरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल हो गया जिसमें कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया जिसमें कि हमारा क्या है दिया हुआ है कि एक रेखा जो है डी ई जो है वो क्या है बी ए बी और ए सी को ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी में विभाजित करती हो गया। तो इसका लिख लीजिए यहाँ पर दिया है कथन दोनों का क्या होगा सेम होगा, जो भी है थेल्स प्रमेय का विलोम का वो विधि और ये विधि दोनों, इसका लिख लीजिए अल्टरनेट मेथड। देखिए इसमें क्या है क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी सी का जो दोनों भुजाओं ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु क्या क्या है दो बिंदु क्रमशः यानी कि बारी बारी से क्रमशः डी और ई इस प्रकार है, या फिर डी और ई इस प्रकार है कि क्या दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो गया। अब देखिए इसका रचना क्या होगा डिफरेंस होगा, पहले लिखते हैं सिद्ध करना है, तो पता ही है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि दोनों जो है यानी कि इसको जो विभाजित करता है क्या रेखा है डी ई और इसका जो तीसरी भुजा है बी सी वो क्या होगा समानांतर होगा, यानी डी ई समानांतर बी सी। लेकिन इसका रचना क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए इसका रचना क्या है, इसमें हमको रचना ले लेना है कि अगर संभव है तो हम क्या करते हैं डी से एक रेखा खींचते हैं कि डी एफ जो कि क्या हो मेरा तीसरी रेखा के समानांतर हो, और अगर ये डी एफ समानांतर है तो क्या होगा डी ई समानांतर बी सी के नहीं होगा, ये हमको ले लेना है। तो देखिए इसका रचना हम लिख सकते हैं इस प्रकार की, यदि संभव हो तो देखिए इसमें जो हमको सिद्ध करना है उसी को उल्टा मान लेना है। यदि संभव हो तो डी ई क्या है बी सी के समांतर नहीं है, बी सी के समांतर नहीं है,
तो फिर हम अगर डी ई बी सी के समानांतर नहीं है तो क्या कर लेते हैं हम, एक डी से क्या रेखा खींच लेते हैं ए सी पर, जो कि बिंदु एफ पर काटती हो, जो क्या हो, बी सी के समांतर हो। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अतः डी से रेखा डी एफ खींचा, डी एफ खींचा, जो कि जो कि ए सी को एफ बिंदु पर काटती हो, या फिर एफ पर काटती एफ पर काटती हो तथा डी एफ क्या हो, बी सी के समानांतर हो। ये हो गया मेरा रचना, हो गया। अब देखिए प्रमाण, हमको प्रमाण में आ जाना, यानी प्रूफ कर लेना है इसको। ये जो मेरा कथन है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है कि डी एफ समानांतर बी सी, जो कि दिया हुआ नहीं है, क्या हम इसको किए हैं, खुद अपने मन से रचना किए हैं, यानी ब्रैकेट में लिख लेना है रचना से, हो गया। तो फिर हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा जो है तीसरी, जो कि अन्य दो भुजाओं के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी डी और एफ पर, और अगर वो तीसरी भुजा के क्या है, समानांतर है, तो वो उसको क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी एफ ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये कहाँ से आ जाता है मेरा, थेल्स थ्योरम से, यानी कि थेल्स थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या है, लेकिन एक चीज़ हमको ये भी ध्यान रखना है कि दिया मेरा क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए, लेकिन लेकिन दिया है क्या दिया है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हो गया। अब इसको देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड, हो गया। अब देखिए दोनों को अगर हम करते हैं एक समीकरण एक और दो से, तो क्या आ जाएगा, समीकरण एक और दो से। तो फिर देखिए इसका एल एच एस, समीकरण वन का एल एच एस और समीकरण टू का एल एच एस आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों का आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमको थोड़ा सा कर लेना है, क्या करना है, दोनों में हम क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, पहले कर लेते हैं ऐड, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन, दोनों तरफ ऐड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ए ई अपॉन ई सी प्लस में वन, और यहाँ पर लिख लीजिए दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी बटा में एफ सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बटा में ई सी। अब देखिए आते हैं हम इसका फिगर पर, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा मेरा, ए सी हो जाएगा, और ए ई प्लस ई सी भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा, ए सी, और नीचे में एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी, ई सी, इसका क्या आ जाएगा, ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी, और ए एफ प्लस एफ सी भी क्या हो जाएगा, ए सी। अब ए सी ऊपर कट गया, तो क्या आ गया मेरा बराबर में, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। अब देखिए फिगर में क्या आता है, एफ सी इज इक्वल टू ई सी, तो ये कब संभव है, एफ सी इज इक्वल टू ई सी कब संभव है, जब एफ और ई क्या हो, दोनों एक साथ हो, यानी दोनों क्या हो, संपाती हो, यानी एक ही बिंदु पर हो। तब यहाँ पर लिख लेते हैं, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या हो, ई और एफ क्या हो, ई और एफ क्या हो, संपाती हो, यानी कि ई और एफ एक ही बिंदु पर हो, या फिर क्या हो, समपाती हो। अब देखिए इससे एक चीज़ आगे, हम रचना में क्या माने थे, डी एफ समानांतर एफ सी, और एफ क्या आ गया, ई के पास ही आ गया, यानी अतः क्या हो गया, डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए शुरू से हम देख लेते हैं इसका, देखिए एक ट्रायंगल वही है, कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में
कोई रेखा जो है वो इस प्रकार काटती है दो भुजाओं को कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाता है। ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के क्या हो, समानांतर हो। हमको ये सिद्ध कर लेना है। और इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी को इस प्रकार काट रही है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो गया। तो देखिए इसमें रचना हमको क्या कर लेना है कि मान लेते हैं कि डी ई जो है बी सी के समानांतर नहीं है, ना हो सकता है। तो फिर हम ये एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो कि बीसी के समानांतर हो। तो क्या बना लेते हैं, एक डीएफ रेखा बनाते हैं जो कि एसी को एफ पर काटती हो और क्या हो, बीसी के समानांतर भी हो। तब देखिए हम आ जाते हैं फिर ट्रायंगल एबीसी में। तो अगर ट्रायंगल एबीसी में डीएफ समानांतर हमको बीसी दिया हुआ है तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। लेकिन हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इसका कथन में कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। तो अगर हम ए डी अपॉन डी बी निकाले हैं रचना से और यहाँ पे हमको ये क्या है दिया हुआ है, दोनों को हम समीकरण एक और दो को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका आर एच एस, इसका एल एच एस और इसका एल एच एस इक्वल हो जाता है आपस में। तो ये दोनों का आर एच एस इक्वल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों और एक जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाता है, ए एफ प्लस एफ सी, जो कि ए एफ प्लस एफ सी भी क्या होगा, ए सी ही होगा, और ए ई प्लस ई सी भी क्या होगा, ए सी ही होगा। तो ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब ए सी मेरा कट जाता है तो क्या आ जाता है, एफ सी इक्वल टू ई सी। अब देखिए एफ सी और ई सी कब हो सकता है आपस में इक्वल, जब एफ और ई क्या हो, एक ही बिंदु पर हो, यानी दोनों आपस में क्या हो, संपाती हो। तो संपाती हो गया यानी कि डी एफ समानांतर बी सी हम क्या किए थे, रचना से किए थे, तो डी ई समानांतर बी सी भी क्या होगा, हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब एक बार इसको भी देख लेते हैं इधर वाला। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो उसी तरीका का है कि मान लेते हैं इसमें भी एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें रेखा डीई जो क्या है, भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है जो कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी हो जाता है। इसमें भी सिद्ध करना है डी ई समानांतर बी सी। तो इसमें हम देखिए क्या किए, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ई एन लंब के लिए ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकाले जो कि क्या आ गया, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। और फिर ईएन लंब के लिए ही ट्राइंगल बी डी ई का एरिया निकाले जो कि क्या आ गया, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब 1/2 ऊपर नीचे ई एन कट जाता है तो क्या आ जाता है, ए डी अपॉन बी डी। अब देखिए डीएम लंब के लिए हम क्या निकाल लिए, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया जो कि क्या आ गया, 1/2 इंटू ए इंटू डी एम। और फिर हम ट्राइंगल डी सी ई या फिर सी डी ई का एरिया निकाल लिए डीएम लंब के लिए। तो इसका क्या आ जाता है, 1/2 इंटू आधार सी ई गुना में बढ़ाए हुए आधार पर लंब क्या हो जाएगा, डीएम। तो फिर देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कथन में कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी होगा। तो फिर अगर हमको ये दिया हुआ है तो समीकरण वन और दो से क्या हो जाएगा, आर एच एस और आर एच एस बराबर हो गया तो एल एच एस ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो फिर देखिए ऊपर ऊपर कट गया तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो देखिए फिर हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो रेखा के बीच जो है दो त्रिभुज हो जिसका आधार सेम हो जो कि क्या है डीई, अगर वो दोनों आपस में एरिया इक्वल हो जाएगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। तो क्या होगा, दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएगी। और दोनों रेखा क्या है, दो रेखा डीई और बी सी, अतः क्या हो गया मेरा डीई समानांतर बी सी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये भी हो गया दोनों मेथड से।